राजू श्रीवास्तव के निधन का सुनकर बहुत दुख हुआ, मन विचलित हुआ, उदास हुआ, एक चुप्पी सी छा गई है मुझ में, वातावरण में। बहुत अच्छे कॉमिक एक्टर तो वो थे ही, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे और बड़े दया भाव रखते थे। किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते थे, जब भी मिलते थे गर्मजोशी से मिलते थे, तपाक से मिलते थे, गले लगकर मिलते थे, खुशी से मिलते थे और हंसाते थे। मैंने बहुत बार उनसे मुलाकात की, उनके साथ वक्त गुजारा, उनके साथ हंसी मजाक किया। मैंने कभी भी उनको सीरियस मूड में नहीं देखा। मैंने मतलब आमतौर पे कॉमिक एक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं रियल लाइफ में, मगर वो रियल लाइफ में भी वैसे ही थे जैसे वो स्टेज पर थे, पर्दे पर थे। और सबके लिए उनके मन में अच्छे विचार थे, सबके बारे में अच्छा ही बोलते थे, सबके बारे में अच्छे आशीर्वाद दुआ वाली बात करते थे। जहाँ भी कहीं जाओ, बहुत उन्होंने कॉमिक एक्टर्स का बहुत साथ दिया है, उसको एक ऐसे वर्ल्ड स्टेज पर ला के दिया, खड़ा किया है हिंदुस्तान में। मेरी उनके परिवार वालों से बात होती रहती थी और वो बोलते थे कि नहीं, बड़े वो पॉजिटिव थे कि ठीक हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी लगता है कि शायद ऊपर वालों को हंसाने वाले की ज़रूरत थी और उन्होंने कहा कि तुम आ जाओ, मगर बड़ी जल्दी बुला लिया ऊपर वालों ने राजू श्रीवास्तव को। अनेक प्रार्थनाओं के बाद, अनेक अनुष्ठान और यज्ञों के बाद भी राजू श्रीवास्तव, हमारे पारिवारिक मित्र और बड़े भाई, अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनका देहावसान हो गया है। सभी जगत के लोगों को मैं नमन करता हूं प्रार्थनाओं के लिए। और अब हमारे परिवार पर जो ये एक विपदा आई है, इसके लिए भी आप सबसे अनुग्रह है कि हे मेरे ईश्वर, इस परिवार को शक्ति दे, ये संबल दे, ये दुख सहन करने की, और हमारे राजू भैया की आत्मा को सद्गति मिले, यही मेरे ईश्वर से प्रार्थना है। हरिओम, नमो शांति। प्रिय राजू भाई, आपकी ये दुखद खबर पता चली, विश्वास करना तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। काश आज का दिन नहीं आता। 40 दिन से आप जो जंग लड़ रहे थे, हम रोज प्रार्थना कर रहे थे कि कोई चमत्कार होगा, कोई चमत्कार होगा। लेकिन हम कॉमेडियंस के लिए और कॉमेडी की दुनिया के और कॉमेडी के चाहने वालों के लिए आपने ये जो आपकी जो खबर आई है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी खबर हमें देखने और सुनने मिलेगी। राजू जी की सरलता, जब उन्होंने करियर शुरू किया था, जो थी वही सरलता कायम रही। इतनी लोकप्रियता और एक इतना बड़ा पद, पावर सब प्राप्त कर लेने के बाद भी वही सरलता रही। ये बहुत कम होता है। लोगों को ये चीजें उनसे सीखनी चाहिए कि अपने प्रोफेशन में इंसान टॉप पे पहुंच जाए और उसके बाद सरकार की ओर से उसको एक पदवी दी जाए, सरकार की ओर से उसको एक ऐसा स्थान दिया जाए जो बहुत पावरफुल है। उसके बाद भी सरलता, ये बहुत बड़ी बात है। कॉमेडी का बेताज बादशाह, सबको हंसाने वाला, सबके दिलों पे राज करने वाला, नौजवानों के लिए एक आइडियल, किस तरह से संघर्ष करते हैं, छोटे से शहर से निकलकर बॉलीवुड पर राज करते हैं। हम सबको एक रास्ता दिखाकर वो चला गया, गजोदर भैया चले गए।